अथ युद्धकांड सप्ताशीतितमः सर्गः। 87 युद्धकांड के 87वें सर्ग में इंद्रजित और विभीषण की रोषपूर्ण बातचीत है। एवं मुक्ता तु सौमित्रं जाते हर्षो विभीषणः धनुष्पाणं तमादाय त्वरमाणो जगामशः अविदूरं ततो गत्वा प्रविश्यतु महद्वनम् अदर्शयत् तत्कर्मो लक्ष्मणाय विभीषणः नीलजीमूत संकासं निग्रोधं भीमदर्शनं तेजस्वी रावण भ्राता लक्ष्मणाय न वेदेतो इहोपहारं भूतानां बलवान् रावणात्मजः उपहृततः पश्चात संग्राम अभिवर्तते। पूर्वोक्त बात कहकर हर्ष से भरे हुए विभीषण धनुर्धर सुमित्रा कुमार को साथ लेकर बड़े वेग से आगे बढ़े। थोड़े ही दूर जाने पर विभीषण ने एक महान वन में प्रवेश करके लक्ष्मण को इंद्रजित के कर्मानुष्ठान का स्थान दिखाया। वहाँ एक बरगद का वृक्ष था जो श्याम मेघ के समान सघन और देखने में भयंकर था। रावण के तेजस्वी भ्राता विभीषण ने लक्ष्मण को वहाँ की सब वस्तुएं दिखा करके कहा, हे सुमित्रा नंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहीं आकर पहले भूतों को बलि देता, उसके बाद युद्ध में प्रवृत्त होता है। ओम अदृश्य सर्वभूतानां ततो भवति राक्षसा निहन्ति समरे शत्रून् बध्नाति च सर्वोत्तमै तं प्रविष्टं न्यग्रोधं बलिनं रावणात्मजं विध्वंसय शरैर्दीप्तैः सरथं सासुरसारथं ते युक्ता महातेजा सौमित्री मित्रनन्दनः बभूवावस्थतस्तत्र चित्रं विस्फारयन् धनु शरथेनाग्निवर्णेनो बलवान् रावणात्मजः इंद्रजित कवची खंगी सध्वजा प्रत्यदर्शतो तमुवाच महातेजा पौलस्त्यां पराजितं समाहुये त्वां समरे सम्यक् युद्धं प्रियच्छ मे। एवं मुक्तो महातेजा मनुष्यी रावणात्मजः अब्रवीत परुषं वाक्यं तत् दृष्ट्वा विभीषणं, यः त्वं जात समृद्धा साक्षात् भ्राता पितुर्मम कथं दुर्ह्यसि पुत्रस्व पितृभ्यो मम राक्षसो न दक्ष ज्ञाते त्वं च सौहार्दं न जातिस्तव दुर्मते प्रमाणं न च सौंदर्यं न धर्मो धर्मदूषण। इसी से संग्राम भूमि में यह राक्षस संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य हो जाता है और तंबाणों से शत्रुओं को मारता तथा बांध लेता है। अतः जब तक यह इस बरगद के नीचे आए उसके पहले ही आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा इस बलवान रावण कुमार को रथ घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर दीजिए। तब बहुत अच्छा कह करके मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी सुमित्रा कुमार अपने विचित्र धनुष की टंकार करते हुए वहाँ खड़े हो गए। इतने में ही बलवान रावण कुमार इंद्रजित अग्नि के समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच खंग और ध्वजा के साथ दिखाई पड़ा। तब महातेजस्वी लक्ष्मण ने पराजित न होने वाले पुलस्त कुलनंदन इंद्रजित से कहा कि राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ, तुम अच्छी तरह संभल कर मेरे साथ युद्ध करो। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महातेजस्वी और मनस्वी रावण कुमार ने वहाँ विभीषण को उपस्थित देख कठोर शब्दों में कहा, राक्षस, यही तुम्हारा जन्म हुआ और यहीं बढ़कर तुम इतने बड़े हुए। तुम मेरे पिता के सगे भाई हो, मेरे चाचा हो, फिर तुम अपने पुत्र से मुझसे क्यों द्रोह करते हो? अरे दुर्मते, तुम में न तो कुटुंबी जनों के प्रति अपनापन का भाव है, न आत्मीय जनों के प्रति स्नेह है और न अपनी जाति का अभिमान ही है। तुम में कर्तव्य की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और धर्म कुछ भी नहीं है। तुम राक्षस धर्म को कलंकित करने वाले हो। सोचस्तमसि दुर्बुद्धे निंदनीयश्च साधुभिः यस्तुम स्वजनमुत्सृज्य परभृत्य त्वमागतः नैतश्शिथिलया बुद्ध्या त्वं वेत्सि महदन्तरं क्वच स्वजनसंवासः क्वच नीचपराश्रयः कुलवान् वा परिजनः स्वजनो निगुणोऽपि वा निगुणः स्वजनः श्रेयान्यः परः परयो सः यः स्वच्छं प्रत्यज्य परपक्षं निषेवते सा सुपक्षे क्षयं याते पश्चात्तैर्यो हन्यते।
निरनुक्रोशिता चेयं यादृशी ते निशाचरो स्वजनेन तुया सख्यं पौरुषं रावणानुजः। इति उक्तो भ्रातृपुत्रेण प्रत्युवाच विभीषणः अजानन्यो मत्शीलं किं राक्षसविकथ्यसे राक्षसेन्द्रसुता साधो पारुष्यं त्यजे गौरवात् कुले यद्यप्यहं जातो रजसां क्रूरकर्मणां गुणो यः प्रथमो नृणां तन्मे शीलं राक्षसम्। अरे दुर्बुद्धे, तुमने स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की गुलामी स्वीकार की है, अतः तुम सत्पुरुषों द्वारा नंदनीय और शोक के योग्य हो। अरे नीच निशाचर, तुम अपनी शिथिल बुद्धि के द्वारा इस महान अंतर को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ तो स्वजनों के साथ रहकर स्वच्छंदता आनंद लेना और कहाँ दूसरों की गुलामी करके जीना है। दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों न हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों न हो, वह गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है। जो अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर उन्हीं के द्वारा मार डाला जाता है। रावण के छोटे भाई निशाचर, तुमने लक्ष्मण के इस स्थान तक ले आकर मेरा वध कराने के लिए प्रयत्न करके यह जैसी निर्दयता दिखाई है, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारे जैसा सुजन ही कर सकता है। तुम्हारे सिवा दूसरे किसी सुजन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। अपने भतीजे के ऐसा कहने पर विभीषण ने उत्तर दिया कि हे राक्षस, तू आज ऐसी सेखी क्यों बघाड़ता है? जान पड़ता है तुझे मेरे स्वभाव का पता ही नहीं है। अरे अधम राक्षस राजकुमार, बड़ों के बड़प्पन का ख्याल करके तू इस कठोरता का परित्याग कर दे। यद्यपि मेरा जन्म क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में ही हुआ है, फिर भी मेरा शील स्वभाव राक्षसों का सा नहीं है। सत्पुरुषों का जो प्रधान गुण सत्व है, मैंने उसी का आश्रय ले रखा है। नरमे दारुणे नाहं न चाधर्मेण वैरमे भ्रात्रा विषमशीलोऽपि कथं भ्राता निरस्यते धर्मात् पृच्छ्यतशीलं हि पुरुषं पापनिश्चयं त्यक्त्वा सुखं वाप्नोति यस्तादासी विषं यथा परस्वहरणे युक्तं परदारा विमर्शकं त्याज्यमाहुर्दुरात्मानं भीष्म प्रज्वलितं यथा परश्वानां च हरणं परदारा विमर्शनं सहृदामतिशङ्का च त्रियो दोषाक्षयावः महर्षीणां वधो घोरः सर्वदेवैश्च विग्रहः अहिमानस्य रोषश्च वैरत्वं प्रतिकूलता एते दोषा मम भ्रातुर्जीवितैश्वर्यनाशना गुणान् प्रच्छादयामाशु पर्वतान् उतोयदाः। क्रूरतापूर्ण कर्म में मेरा मन नहीं लगता, धर्म में मेरी रुचि नहीं होती। यदि अपने भाई का शील स्वभाव अपने से न मिलता हो तो ही बड़ा भाई छोटे भाई को कैसे घर से निकाल सकता है? जिसका शील स्वभाव धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे पुरुष का त्याग करके प्रत्येक प्राणी उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए जहरीले सर्प को त्याग देने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। परस्व जो दूसरों का धन लूटता हो और पराई स्त्री पर हाथ लगाता हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देना योग्य बताया गया है। पराय धन का अपहरण पर स्त्री के साथ संसार और अपने हितैषी सुहृदों पर अधिक शंका अविश्वास, ये तीन दोष विनाशकारी बताए गए हैं। महर्षियों का भयंकर वध, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, रोष, बैर और धर्म के प्रतिकूल चलना, ये दोष मेरे भाई में मौजूद हैं जो उसके प्राण और ऐश्वर्य दोनों का नाश करने वाले हैं। जैसे बादल पर्वतों को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार इन दोषों ने मेरे भाई के सारे गुणों को ढक दिया है। तो शरीरे तहि परित्यक्तो मया भ्राता पिता तवो नेहमस्तपुरी लंका न च त्वं न च ते पिता
अतिमानश्च बालश्च दुर्विनीतश्च राक्षसो बद्धस्त्वं कालपाशेन ब्रूहि मां यदि तिच्छसि। अद्य वैष्णं प्राप्तं यन्मां परुषमुक्तवान् प्रवेष्टुं न त्वया शक्यं निग्रोधं राक्षसाधमो दर्शयित्वा च काकुत्स्थं न शक्यं जीवितुं त्वया युद्धस्य नरदेवेनो लक्ष्मणेन रणेन सह हतस्त्वं देवता कार्यं करिष्यसि यमक्षयं दर्शे स्वात्मबलं समुद्यतं कुरुष्व सर्वायुधसायकव्ययं न लक्ष्मणस्तैः प्राणगोचरं त्वमद्य जीवन सबलो गमिष्यसि। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाइयों तेरे पिता का त्याग किया है। अब न तो वह लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा और न तेरे पिता ही रह जाएंगे। अरे राक्षस, तू अत्यंत अभिमानी उद्दंड और बालक है, काल के पास में बंधा हुआ है, इसलिए तेरी जो इच्छा हो मुझे कह ले। अरे नीच राक्षस, तूने मुझसे जो कठोर बात कही है उसी का यह फल है कि आज तुझ पर यहाँ घोर संकट आया है। अब तू बरगद के नीचे तक नहीं जा सकता। एक कुल भूषण लक्ष्मण का तिरस्कार करके तू जीवित नहीं रह सकता। अतः इन नरदेव लक्ष्मण के साथ रणभूमि में युद्ध कर। यहाँ मारा जाकर तू यमलोक में पहुँचेगा और देवताओं का कार्य करेगा। अब तू अपना बढ़ा हुआ सारा बल दिखा, समस्त आयुधों और सहायकों का व्यय कर ले, परंतु लक्ष्मण के बाणों का निशाना बनकर आज तू सेना सहित जीवित नहीं लौट सकेगा।